डिजिटल लाइफ एआई के इस कंप्यूटर सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कंपैरेटर। कंप्यूटर में मौलिक प्रायोजित आ के लिए एएनडी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा घटाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? जैसे जिसको हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक किसे कहते हैं? तो ये है हमारे आर्थर सी क्लार्क। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है होम पेज। किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने इसका जो किया था, सृजन किया था। पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? पहली विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो वो थी कोबोल। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के सीडी रोम ड्राइवर का वर्गीकरण किया जाता है? तो ये है, इसका आंसर होगा अभिधारण काल में। डिस्क पर भंडारण हेतु किस डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? न्यूनीकरण कहा जाता है। एक कम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो जो एक कम्पैक्ट डिस्क होती है वो क्या होती है? एक चुंबकीय डाटा भंडारण पद्धति होती है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत आवेश। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरलेस लोकल लूप इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस का जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वायरस क्या है? तो वायरस भी क्या है? एक वायरस एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व से बनाई जाती है? तो जो आईसी और चिप होती है वो सिलिकॉन पदार्थ की बनी हुई होती है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व से बनाई जाती है? वो है सिलिकॉन की। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सी एक भाषा है निम्न स्तरीय भाषा। क्लिक लैंजिंग क्या है? क्लिक लैंजिंग क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। भारत का पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसकी जो की थी संस्थापना की गई थी। विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो विश्व के जो पहले कंप्यूटर थे सुपर कंप्यूटर एनिक, उसका पहला नाम था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर एनिक किस देश में विकसित किया गया था? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको विकसित किया गया था। और भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था कौन सा था? सिद्धार्थ। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बिट प्रति सेकंड। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो प्रकाशन में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो ये JS किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? तो असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। HTML में नौसाड किसका प्रतीक है? तो रेखा के गहरे धूसर रंग का। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये प्रोसेसिंग यूनिट में। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MSX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो MSX टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? एप्पल ने। कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटरों की आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? अभी मैंने कहा था ये सिलिकॉन की बनी होती है। सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि कार्ड का प्रयोग किया जाता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचरणों के शुरू में
अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है, तो उसको कहते हैं मॉडेम। इसका मतलब होता है ध्वनि, वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? बहुसंसाधन। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो ये सन 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 ईस्वी में आई थी। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में गणना और तुलना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस एएलयू का प्रयोग किया जाता है। और एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संगणक। कंप्यूटरों के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? गणना और प्रोसेसिंग करना इनका मुख्य कार्य होता है। कंप्यूटरों में किसके द्वारा इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटरों को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी दी गई है। तो कंप्यूटरों में क्या करते हैं? हम कृत्रिम बुद्धि का निवेश किया हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के नाम से इसको जानते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को कहा जाता है डेटा। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कंप्यूटर के 5 प्रकार हैं। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो CDC 6600 6600। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हो गया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? चतुर्थ पीढ़ी के। डाटा कंप्यूटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं? गणना के अनुसार कार्य करते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज़ होती हैं? तो 12 कीज़ होती हैं। और जो पुराने वाले कीबोर्ड होते थे उसमें 20 तक फंक्शन कीज़ होती थी। कंप्यूटर के मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को कहा जाता है मदरबोर्ड। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में संप्रेषण को कौन नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? मदरबोर्ड। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन जी कैमी ने। जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। कोबोल को एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? व्यावसायिक कार्य के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? तो कोबोल है। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को कहा जाता है जावा। वेब सर्विसेज के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? यूनिक्स का। किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? तो बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टीबी टेराबाइट। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो 2 होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटरों में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? तो डिजिटल डेटा के रूप में एकत्रित किया जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डॉस का पूर्ण रूप क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके तकनीकी के द्वारा हार्ड
कंप्यूटर में के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है? इंटरफेस के द्वारा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है? टाइम शेयरिंग के द्वारा। सीडीए का पूर्ण रूप क्या है? सीडीए का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 2 या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? गेटवे। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? ब्राउज़र। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये इंटरनेट की सुविधा हुई थी 1995 में। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? आईबीएम के द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है डायरेक्टरी। किस डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो डाटा डिक्शनरी। किसी डेटाबेस की डेटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? डेटा डिक्शनरी। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का जो निर्वात है ना, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+N के का प्रयोग। कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है, यह कंप्यूटरों में किसे क्षति पहुंचाता है? यह कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? CDEC के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जानते हैं। किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमणों से बचाया जाता है? तो फॉर्मेटिंग के द्वारा इसको बचाया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? तो फोर्ट्रन का जो है सबसे पहले विकास किया गया था। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कृपया सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर करें और अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।